So here we are again. Welcome to our show, Youth Connect. Welcome रितु जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. तो आज हम सोशल मीडिया पे थोड़ी बात करें जी. बिकॉज सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बहुत इन अ वे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया है जी. बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, हमारे लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स हमें मिले हैं, यू नो, फेसबुक एंड ऑल दैट. सो एवरीथिंग इट हैज़ हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स. दैट्स राइट. बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी टू, है ना. सोशल मीडिया अगर उसे सही तरीके से हमने यूज़ नहीं किया जी. तो उसके काफ़ी नुकसान भी हैं. तो आज आप हमें गाइड कीजिए कि यंगस्टर्स को किस तरीके से क्या चीज़ें और ये इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर लाइव्स, गुड और बैड. प्लीज़ एक्सप्लेन. सो ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करी है तनु जी कि सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है. इसको अगर हमें बहुत सिंपली समझना है तो हमें आज अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड जो सारे दिन में रहती है वो हमें चेक करना है. उसके अलावा हम जो सोते हैं रात में भी जो हमारा मन रेस्ट करता है तो हम कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है. क्यों ये अपने आप से पूछना है? क्योंकि सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी स्क्रीन टाइम जो हम सारे दिन में स्पेंड करते हैं उसमें होता ये है कि हर कुछ सेकंड्स में स्क्रीन चेंज हो रही है. अब ये जो स्क्रीन चेंज होती है, जैसे जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स चेंज होते हैं, उन विजुअल्स के चेंज के साथ साथ हमारे मन की स्पीड भी चेंज हो रही है वो भी उसके साथ जैसे इंटेंगल हो गई है. ओह माय गॉड. सो समवेयर व्हाट इज हैपनिंग इज जितना स्पीड से वो स्क्रीन्स चेंज हो रही हैं, वो विजुअल्स चेंज हो रही हैं, हमारा माइंड भी उससे जैसे यूज टू हो जाता है उस स्पीड से. और फिर जब हम रिलैक्स भी करना चाहते हैं, जैसे हम रात को सोने भी जाते हैं तो ऐसे लगता है अच्छा नींद नहीं आ रही, फिर भी थॉट्स चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि मन को स्पीड की आदत हो गई है. सो समवेयर इफ आई एम एबल टू बैलेंस अ बिट, I'm not saying we don't use it. Of course we understand the benefits and we use it. But जितना हम एक बैलेंस्ड वे में यूज़ करेंगे उतना हमारे मन पे उसका इम्पैक्ट भी जो है वो बैलेंस्ड रहेगा और हमारी जो सारे दिन में लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत रिलैक्स्ड काम रहेगा. ओके. सो जैसे एक एग्जांपल है, कई लोग जैसे कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, that fear, and I've seen this in even small children these days. जैसे बच्चों को देखें हम तो उनको वो बोलते हैं हमारे अंदर बहुत एक डर है. अभी जैसे कोरोना टाइम्स चल रहा था, so people, I think everybody was so scared. तो वो डर का कारण, और कितना भी आप उनको समझा लो, but that fear will not go, or somebody says something else, I mean whatever is going on within, तो it does, social media का इफेक्ट उसके ऊपर definitely. So जैसे हम किसी को कहते हैं कि you don't have to fear, या फिर आप रिलैक्स्ड रहें, कुछ आपको डरने की बात नहीं है, हम कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस माइंड को एड्रेस कर रहे हैं. कॉन्शियस माइंड कुछ हद तक हमारे बिहेवियर्स और हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है. जो भी रिएक्शन हमारा सिचुएशन में आता है, सपोज़ कोई बात हो जाती है, उस सिचुएशन पे जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आता है. दिस सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ परमानेंट मेमोरी. अब ये परमानेंट मेमोरी में जो भी हम देख रहे हैं सारा दिन, जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसको देखते हुए सुनते हुए जो फीलिंग्स को हम अनुभव कर रहे हैं वो आधार है हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग का. करेक्ट. अब सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न में या न्यूज़ में यदि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी को महसूस कर रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है. आप नेगेटिव देखोगे तो वो सारा अंदर जो जा रहा है, एज वी नो दैट व्हाटएवर गोज इनसाइड, द इंफॉर्मेशन वी टेक इनसाइड, थॉट्स वैसे ही चलेंगे. एब्सोल्युटली. तो अगर हम ऐसी चीज़ बार बार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिव है, तो फिर वो डेफिनेटली थॉट्स वैसे चलेंगे ना. जी. जो भी हम देख रहे हैं, जैसे जो भी सीन्स आ रहे हैं, इमेज या विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग नेगेटिव, जैसे इट्स लाइक अ सीड, जो भी
फल का सीड आप बोते हैं, जो भी आप वही फल बोएंगे आएगा। वही फल आएगा। तो जितना आप पॉजिटिविटी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यू वांट टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लव, you want to experience that trust in relationship, but what you're seeing is something which is very opposite of that. जैसे आपने कहा कि अगर वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो एक्सपेक्ट भी फिर मुझे वही करना है, क्योंकि जो बोया वही फल फिर उस पेड़ में उगेगा भी। तो कितना ख्याल रखना है ना, बिल्कुल, पूरा हाँ दिन जी। में हम क्या देखते हैं। आई अंडरस्टैंड न्यूज़ इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू बी अपडेटेड, Yes. बट देन कीप इट टू अ लिमिट ना। That's पूरा दिन वो चलता रहे और वो जी। भी नेगेटिव, जी। तो वो कोई फायदा नहीं होने जी। वाला। ऑल्सो ऋतु जी, जैसे आपने बात की कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की, जी। सो जितनी मुझे ज्ञान है इस बात का कि सबकॉन्शियस इज वेरी वेरी दैट, एज यू सेड, इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमारी जी। परमानेंट जी। मेमोरी है। जी। तो रात को जब हम सोते हैं जी। कितना इम्पोर्टेंट है वो, आप उसकी Absolutely. इम्पोर्टेंस बताइए कि रात को जो लास्ट थॉट्स हमारे जी, होंगे वो जी। किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम जब सोते हैं तो जी। हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं, वो सारी रात जगा रहता है। और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हम सारे दिन पे कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं, लैपटॉप पे हमने कुछ फाइल्स फोल्डर्स सेव करे हैं, हम कई बार ऐसे करते हैं कि अच्छा उसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। जी। बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं और उनको डी ड्राइव में फोल्डर सही बनाकर उनको डालते हैं। तो उसी तरह से सारे दिन का हमारा जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, रात को सबकॉन्शियस उनको सारा क्लीनिंग अप करता है, उनको सॉर्ट करता है। बट डज इट डू ऑन इट्स ओन? So it's a process where the mind automatically does it. Achha. Whatever images have been captured through the day, Okay. then what it does is, in the form of dreams, in the form of thoughts that we get, Achha. all of this, somewhere our subconscious mind is at work. ओके। And like you said, जो thoughts हम लेके सोते हैं, हाँ जी। वो थॉट्स पर सबकॉन्शियस कॉन्शियस होता है, लेकिन सबकॉन्शियस उस पर सारी रात काम करता है। एंड देन द प्रोग्रामिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जो भी हम सोच कर सोते हैं, सपोज हम बहुत काम रिलैक्स्ड कोई म्यूज़िक सुनकर या मेडिटेशन करके, या ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपको कंफर्ट देती है, जो आपको रिलैक्स फील कराती है, जब आप ये करके सोएंगे, द फर्स्ट बेनिफिट इज़ यू विल ऑलवेज गेट गुड स्लीप. And the second benefit is you are automatically programming your subconscious mind for those kind of experiences in life. That's so important. कभी-कभी हम कहते हैं रात को नींद, मतलब इतने घंटे सो लिए फिर भी हम फ्रेश नहीं फील करते हैं। जी. क्या उसका यही one of the reasons? Absolutely. These days we see so many youngsters, even late night they are on mobile phones. Yeah. There's so many things. So there could be some websites, there could be interactions with the friends. Sometimes what happens is you're interacting, and while interacting, कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दी जो आपको comfortable नहीं feel कराई. And then when we are going to bed with those kind of thoughts, कहीं ना कहीं sleep is getting disturbed. Correct. And then, when we wake up in the morning, of course, we don't feel energized because we've not had a good sleep. क्यों? क्योंकि subconscious कैसे thoughts पे काम कर रहा था. And then the next day, of course, starts a little lazy, Obviously, because रात को जो last जी, thought था, जी. I think morning में that is the first thought. Absolutely. Before going to bed, that's the most beautiful time we can program our subconscious mind. So, जो भी हमारे साथ viewers जुड़े हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ दिनों तक, मे बी नेक्स्ट 7 days, मे बी नेक्स्ट 11 days, आप एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें. वो ये कि सोने से एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा पहले आप कोई भी मोबाइल या टेलीविज़न या इन सब चीज़ों को अवॉइड करके कोई ऐसी चीज़ को पिकअप करें जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है. एंड यू विल सी हाउ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर स्लोली चेंजिंग. Why? Because life's experiences actually happen through the kind of programming we are doing to our subconscious mind. Wow, beautiful. So I think if we want to change the way we are thinking, and if we want to finish all our negativities, whatever is going on inside, I think we need to work on ourselves. Absolutely. हमें अपने ऊपर थोड़ा तो काम करना पड़ेगा. तो ये जो आदतें हमने बनाई हुई हैं, मुझे लगता है ये कुछ आदतों को अगर हम चेक करेंगे कि ठीक है, जैसे आपने कहा कि रात को सोने से पहले जितना हो सके मोबाइल से दूर रहेंगे, टीवी से दूर रहेंगे, मतलब जितना भी अगर अच्छा भी लग रहा है, एक आदत पड़ गई है ना टीवी देखते देखते सोना है या मोबाइल देखते देखते, लेकिन
अगर इस चीज़ को समझा जाए कि कितना डीप ये हमें नुकसान कर रहा है और उसके ऊपर हम वर्क करें तो इट विल बी सो ब्यूटीफुल. तो आई थिंक थोड़े दिन तक, जैसे आपने कहा, please we can do that. Definitely all of us can try that even for 7 days, and then just see, you'll need less hours of sleep and you'll be fresh. But I think ये वाला topic ऐसा है रितु जी, इस पे I would like to really ask you more questions on this, and I'm sure there are many youngsters, many people who would want to know more about this. I think we'll go ahead with this in the next part. Absolutely. But for now, thank you so much. Thank you so much. So आज हमने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी रितु जी से, किस तरह से ये हमारे लाइफ्स पे इम्पैक्ट करता है, और इसके बारे में वी विल टॉक इन लेंथ इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. आप अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं. तब तक के लिए, till then, let's connect with our show Youth Connect. नमस्कार, ओम शांति.